गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिसमें कि हमने सर्कुलर कन्वोल्यूशन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। एक बार फिर से हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपसे कहा गया है कि आप सर्कुलर कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करें x1n और x2n का, वेयर x1n और x2n दोनों ही 4 लेंथ के सीक्वेंसेस हैं। ऑब्वियसली सर्कुलर कन्वोल्यूशन की लेंथ भी कितनी होगी, 4। और इसके लिए हमने किया क्या है, x1 को हमने 1 2 2 1 लिखा, फिर उसको एक शिफ्ट करके नीचे 1 2 2, जो 1 बचा उसको ऊपर कर दिया। फिर है इस पूरे सीक्वेंस को एक बार फिर से नीचे शिफ्ट करेंगे, 1 1 2, जो बचा 2 उसको ऊपर कर दिया। फिर इस पूरे सीक्वेंस को एक बार और शिफ्ट किया नीचे की ओर, तो 2 1 1 ऊपर 2। अब अगर इसको हम एक बार और शिफ्ट करेंगे तो यही सीक्वेंस आ जाएगा, इसलिए इसको हम एज इट इज यहीं तक रोक देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 2 1 1 2। और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो रिजल्टेंट आपका क्या आता है, 9 10 9 8। दिस इज द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस। एक HN गिवन है, एक XN गिवन है। HN आपका बनता है 0 1 2 और HN यहाँ से HN आपका बनता है 1 0.5 एंड 0.25, जबकि XN आपका बनता है, यहाँ अगर हम 2 रखें, तो ये बनता है 0 1 2। और अब 0 1 2 और 1 0.5 0.25 का अगर हम कन्वोल्यूशन करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, तो वो कैलकुलेट होकर आता है 1.25 1.5 2.5। करना कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मेन काम ये है कि आपको ये जो एक्सएन या एचएन का आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं वो आप सही से बनाएं और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, पहले इस सीक्वेंस को जो 0 1 2 गिवन है इसको हमने एज इट इज कॉलम साइड में लिख लिया और फिर इसको एक बार शिफ्ट किया, फिर इस पूरी सीक्वेंस को एक बार और नीचे शिफ्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से आपका सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने का मेथड। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्सएन x1n और x2n दोनों का हम अपना अपना एक एक सर्कल बना लेते हैं, जैसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में अपने सीक्वेंस को, वैसे ही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया x1n और x2n को। x1n आपका बना 1 2 2 1, एंटी क्लॉकवाइज में हमने लिखा, और x2n क्या बना 1 2 3 4। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, अब जब हम फार्मूले में पुट करते हैं और x30 फाइंड आउट करते हैं, तो x30 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 to 3 x1n x2 माइनस n मॉड्यूलो 4। तो पहले हमें x2 माइनस n मॉड्यूलो 4 बनाना होगा। x2 माइनस n मॉड्यूलो 4 क्या बनता है, तो x2 माइनस n मॉड्यूलो 4 क्या बनेगा, जो हमने इधर से 1 2 3 4 लिखा था ये रिवर्स हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस n मॉड्यूलो 4 आ गया हमारे पास, इधर x1n आ गया। अब करना क्या है, इनका पोजीशन वाइज मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना है, पहली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट x31 कैलकुलेट करना होगा, तो 1 माइनस n करेंगे। ये जो माइनस n था इसको एक बार रोटेट किया, लेफ्ट साइड रोटेट किया, तो ये जो 1 यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, और अब हम फिर से वैसे ही पोजीशन वाइज मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पोजीशन वाइज मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी 15। फिर 2 माइनस n चाहिए तो एक बार और इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, अब क्या हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4। और फिर से वैसे ही पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू आएगी 13।
और अब जब हम लास्ट फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x33, तो उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए आपको इसको एक बार और रोटेट करना होगा, x23 माइनस n मॉड्यूलो 4, 4 3 2 1, ठीक है। और फिर से वैसे ही पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, आपकी वैल्यू आती है 15। तो ऐसे आपका जो सीक्वेंस बना वो क्या बना, कॉन्वोल्यूशन सीक्वेंस 17 15 13 15। एक और मेथड है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने का, विच इज स्टॉकम्स मेथड। स्टॉकम्स मेथड कहता है कि जो दो सीक्वेंसेस हमारे पास हैं जिनका हमें सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उन दोनों का हम अलग अलग डीएफटी फाइंड आउट करें, और डीएफटी फाइंड आउट करने के बाद हम उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आईडीएफटी फाइंड आउट कर लें। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सीक्वेंसेस। तो xn हमने कैलकुलेट किया, यहां xk ये रहा, और hn से कैलकुलेट किया hk, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया, यह है आपका डीएफटी ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन। और जब इसका हम इनवर्स डीएफटी लेते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन सीक्वेंस, सर्कुलर कन्वोल्यूशन सीक्वेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लीनियर कन्वोल्यूशन। अभी थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम। So, linear filtering methods based on the DFT. Linear filtering methods based on the DFT. हमें लीनियर फिल्टरिंग करनी है, जैसा कि जब हम एफआईआर फिल्टर डिजाइन कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि जब हम फिल्टरिंग करते हैं, एफआईआर फिल्टरिंग करते हैं, तो वहां लीनियर फेज आता है। और दूसरी चीज, जब भी हम एफआईआर फिल्टरिंग करते हैं या फिल्टरिंग डीएसपी में डिजिटल फिल्टरिंग करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट है उसका सिस्टम के साथ कन्वोल्यूशन हो रहा है और फिर आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक। तो वो जो कन्वोल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, लीनियर कन्वोल्यूशन। वो हमेशा ही होता है, वो कभी भी सर्कुलर कन्वोल्यूशन नहीं होगा, वो क्या होगा, लीनियर कन्वोल्यूशन। तो हमें वो लीनियर कन्वोल्यूशन ही परफॉर्म करना है। लेकिन एक चीज और मैंने कही कि जब कभी भी हम डीएसपी में होते हैं, हम डीएफटी परफॉर्म करते हैं या एफएफटी परफॉर्म करते हैं, तब जो हमारे पास जो पीरियोडिक सीक्वेंसेस हैं, जो हमारे सिमेट्रिक वाले सीक्वेंसेस हैं, सर्कुलर सिमेट्री वाले सीक्वेंसेस हैं, उसमें हमेशा सर्कुलर कन्वोल्यूशन होगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि एक मैंने कहा कि जब कभी भी हम फिल्टरिंग करेंगे चाहे डीएसपी में या कहीं भी, वहां क्या होगा, लीनियर कन्वोल्यूशन। लेकिन जो आपका सर्कुलर सिमेट्री का सीक्वेंस है उसमें हमेशा ही क्या होगा, सर्कुलर कन्वोल्यूशन। तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं।
और कैसे कि ये जो लीनियर कन्वोल्यूशन है, अगर उसी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन से फाइंड आउट कर लें, जो लीनियर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन से फाइंड आउट कर लें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तब हम सर्कुलर सिमेट्री के सीक्वेंस का सर्कुलर कन्वोल्यूशन ही करेंगे, लेकिन रिजल्ट किसका आएगा? लीनियर कन्वोल्यूशन का, जो कि फिल्टरिंग प्रॉपर्टी है। सो linear convolution takes two functions of an independent variable time and convolves them using the convolution sum. Basically, it is a correlation of one function with the time reversed version of the other function. ये बस कोरिलेशन है दो फंक्शंस का, जिसमें एक सीक्वेंस प्रॉपर होता है और दूसरा टाइम रिवर्स्ड होता है। जैसे अगर एक xn है, x1n है, तो दूसरा x2m-n होगा, टाइम रिवर्स्ड वर्जन। इट इज अ फ्लिप, मल्टीप्लाई एंड सम while shifting one function with respect to the other. While shifting one function with respect to the other. This holds in continuous time where the convolution sum is an integral, or in discrete time using vectors where the sum is truly a sum. It also holds for functions defined from infinite to infinite or for functions with a finite length in time. तो लीनियर कन्वोल्यूशन जो है आपका, वो माइनस इनफिनाइट से इनफिनाइट के लिए भी वैलिड है और फाइनाइट लेंथ के सीक्वेंसेस के लिए भी वैलिड है। सर्कुलर कन्वोल्यूशन इज ओनली डिफाइंड फॉर फाइनाइट लेंथ फंक्शंस, जबकि सर्कुलर कन्वोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट लेंथ फंक्शंस के लिए ही डिफाइंड है और किसी के लिए नहीं। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट इन टाइम, चाहे वो कंटिन्यूअस हो चाहे वो डिस्क्रीट हो, लेकिन सर्कुलर कन्वोल्यूशन जब कभी भी होगा फाइनाइट लेंथ फंक्शंस में होगा। इन सर्कुलर कन्वोल्यूशन it is as if the finite length functions repeat in time periodically, because the input functions are now periodic, the convolved output is also periodic, and so the convolved output is fully specified by one of its periods. The DFT is used as a computational tool for linear system analysis and especially for linear filtering. तो linear filtering में हम क्या यूज करते हैं? बेसिकली DSP टूल यूज करते हैं, सॉरी DFT टूल यूज करते हैं। मतलब यहां अगर हमें सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? जिन सीक्वेंसेस का सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है उनकी डीएफटी कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आईडीएफटी कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स hk in yk is equal to xk into hk is the spectrum of the system or response of the system. The system is excited with an input signal that has the spectrum xk, and the system is excited with an input signal that has a spectrum xk.
और तब जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है y के विच इज इक्वल टू एक्स के मल्टीप्लाइड बाई एच के। ना लीनियर कॉन्वोल्यूशन बाई डीएफटी कहें या लीनियर कॉन्वोल्यूशन बाई यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कहें, बात बराबर है दोनों। सो लीनियर कॉन्वोल्यूशन बाई डीएफटी, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हमारा जो लीनियर कॉन्वोल्यूशन का लेंथ है वो कितना है और वो होता कितना है। तो वो होता है L प्लस एम माइनस वन, L प्लस एम माइनस वन, where L is the length of first sequence and M is the length of second sequence. We can say L is the length of Hn and M is the length of Xn. हालांकि सर्कुलर कन्वोल्यूशन के लिए ये दोनों ही लेंथ इक्वल होंगी। मान लिया ये भी n है और ये भी n है, या m मान लो, ये भी m है ये भी m है, तो लेंथ ऑफ द लीनियर कन्वोल्यूशन क्या होगा, m प्लस m माइनस वन, 2m माइनस वन। और अगर एक L है एक M है तो लेंथ ऑफ द लीनियर कन्वोल्यूशन कितना होगा, L प्लस m माइनस वन, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जीरोस पैड करेंगे Hn और Xn को, और पैड करके उनका लेंथ कितना बनाएंगे, n। लेंथ कितना बनाएंगे, n। क्या लिख रहा है, पैड द सीक्वेंसेस Hn and Xn with zeros so that they are of length n। ठीक है। अब पैडिंग ऑफ जीरोस क्या है, मान लिया अगर Xn आपका है लेट्स से 0 1 1 1, ये आपका Xn है, 4 लेंथ का है, इसको हमें 6 लेंथ का बनाना है। कितने की कमी पड़ रही है, 2 की। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे इधर 2 जीरोस और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6, ठीक है। अब इसकी लेंथ हो गई 6। हमें ऐसे ही जीरोस पैड करने हैं Hn और Xn के लिए, ठीक है ना। एक बार हमने जीरोस पैड करके Hn और Xn को n लेंथ का बना लिया, उसके बाद जब हम कॉन्वॉल्व करेंगे तो जो कन्वोल्यूशन का लेंथ आएगा वो भी कितना होगा, n। और फिर आप जब कंपेयर करेंगे रिजल्ट लीनियर और सर्कुलर का तो दोनों आपको सेम दिखाई देगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप is to find the length of the linear convolution, then pad the sufficient zeros to Xn and Hn to make the length of both the sequences capital N, then find the n point DFTs of Hn and Xn। अब दोनों की लेंथ n हो गई है तो हम दोनों की n पॉइंट DFT फाइंड आउट करेंगे Xn और Hn की, और n पॉइंट DFT फाइंड आउट करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, yk is equal to hk multiplied by xk, and then we'll find the inverse DTFT of yk which is yn, which is linear convolution of the two sequences xn and hn, ठीक है। This is the linear convolution by DFT. For example, consider a sequence is given by x1n given है 1 1 1, x2n given है 1 1 1, दोनों की लेंथ 3 है। अगर हम कन्वोल्यूशन निकालते सर्कुलर कन्वोल्यूशन तो उसकी भी लेंथ क्या आती, 3।
लेकिन हमने लीनियर कन्वोल्यूशन नहीं निकाला। हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें सर्कुलर कन्वोल्यूशन नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, लीनियर कन्वोल्यूशन। इन दोनों सीक्वेंसेस की लेंथ 3 है और सर्कुलर कन्वोल्यूशन अगर हम लेते तो हमें कुछ नहीं करना होता क्योंकि उसकी भी लेंथ क्या आती 3। बट हमें क्या करना है, कंप्यूट द लीनियर कन्वोल्यूशन ऑफ x1 एंड x2 यूजिंग DFT। तो लीनियर कन्वोल्यूशन कंप्यूट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, लीनियर कन्वोल्यूशन की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। लीनियर कन्वोल्यूशन की लेंथ कितनी होगी, l प्लस m माइनस 1 n1 प्लस n2 माइनस 1 विच इज 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यह है आपके लीनियर कन्वोल्यूशन की लेंथ। तो दोनों सीक्वेंसेस को हमें 5 लेंथ का बनाना होगा। x1n होगा 1 1 1 0 0, x2n होगा 1 1 1 0 0। उसके बाद आप अलग से x1n की DFT फाइंड आउट करेंगे x1 के, x2n की DFT फाइंड आउट करेंगे x2 के। दोनों की DFT आने के बाद उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होगा आपका फाइनल xk। और जब उस xk की आप IDFT कैलकुलेट करेंगे तब जो आएगा वो होगा आपका लीनियर कन्वोल्यूशन 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। यह है आपका लीनियर कन्वोल्यूशन। एक इनपुट सीक्वेंस आपके सामने गिवन है xn, DSP सिस्टम में गिवन है, ठीक है। और इंपल्स सीक्वेंस जो सिस्टम का है वो क्या है, 5 3 2 1। मींस xn और hn गिवन है। क्वेश्चन है डिटरमिन द आउटपुट सीक्वेंस बाय लीनियर कन्वोल्यूशन एंड वेरीफाई द सेम थ्रू सर्कुलर कन्वोल्यूशन। पहले आपको लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है और फिर वेरीफाई करना है सर्कुलर कन्वोल्यूशन से उस रिजल्ट को। तो लीनियर कन्वोल्यूशन जो हम मैट्रिक्स मेथड से करते आए हैं अभी तक, वो मेथड आपके सामने है। क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को इधर लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस को इधर लिख लेते हैं। इधर लिखा गया जो सीक्वेंस है वो है 27012 दैट इज xn, और इधर जो लिखा गया सीक्वेंस है वो है 5321 दैट इज hn। इसके बाद 5 का इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 का इन सारे नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 का इन सबसे मल्टीप्लाई किया, 1 का इन सबसे मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। फिर डायगोनल्स हम मिला देते हैं। डायगोनल मिलाने के बाद जो हमारे पास स्पेस है, जैसे ये पहला है, पहला ब्लॉक, इसमें कितनी वैल्यू है, एक है 10, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 10। सेकेंड वैल्यू जो दूसरे ब्लॉक में है 6 प्लस 35, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आएगा आपका दूसरी वैल्यू, ठीक है 41। यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ ऐड करेंगे इन तीनों को तो यहाँ क्या आएगा 20। यहाँ इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ से 5 आएगा और यहाँ 2 है ही है। तो ये जो वैल्यूज हुई ये क्या है, आपके लीनियर कन्वोल्यूशन की वैल्यूज। यहाँ से लीनियर कन्वोल्यूशन कितना आ रहा है 10 41 25 21 28 5 2, ठीक है। अब हम लीनियर कन्वोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे बाई सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ठीक है। भाई सर्कुलर कन्वोल्यूशन हम चाहे तो DFT से भी कर सकते हैं। दो सीक्वेंसेस हैं, उन दोनों को पहले तो हमें जो है जीरो पैड करना पड़ेगा। कितना जीरो पैड करना पड़ेगा ये देखो, एक सीक्वेंस है इसकी लेंथ है 5, दूसरे की लेंथ है 4, 5 4 9 माइनस 1 8, 8 लेंथ का आपका लीनियर कन्वोल्यूशन का होगा लेंथ। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ का है।
तो हम पहले इन दोनों सीक्वेंसेस को 8 लेंथ का बना देंगे। तो ऊपर एक्सएन में आपने देखा 3 जीरो ऐड करके 8 लेंथ का बना है और यहाँ नीचे 4 जीरो ऐड करके 8 लेंथ का बना है। दोनों को 8 लेंथ का बनाने के बाद हमारा काम क्या होगा, इसकी डीएफटी अलग लें, इसकी डीएफटी अलग लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके आईडीएफटी कैलकुलेट कर लें। आपका आ जाता है एक्सएन या वाईएन, सर्कुलर लीनियर कन्वोल्यूशन। ठीक है, या फिर हम मैट्रिक्स मेथड चूज कर लें। जब मैट्रिक्स मेथड चूज करेंगे तो यहाँ आपको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। 2701 2000 वैल्यू ये है, इसी को हम एक एक शिफ्ट करते जाते हैं और शिफ्ट करते जाते हैं तो ये आपका बन जाता है एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये HN 53210000। मल्टीप्लाई करते ही आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 10 41 25 21 28 52। सेम वही रिजल्ट है। आप देखेंगे जो आपका लीनियर कन्वोल्यूशन का रिजल्ट था वही यहां से भी कैलकुलेट होकर आ रहा है, रिजल्ट में कहीं कोई चेंज नहीं है। एक और एग्जांपल, डिटरमिन द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड कंपेयर द रिजल्ट्स विद लीनियर कन्वोल्यूशन। तो ये दो सीक्वेंसेस हैं, इनका आपको सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लीनियर भी फाइंड आउट करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। जब हम इन दोनों को सर्कुलरली कन्वॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स मेथड हमने चूज किया, 1 2 3 4 को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 के बाद ऊपर 4, फिर 4 1 2 के बाद ऊपर 3, फिर 3 4 1 के बाद ऊपर 2। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किसको किया, 1 2 1 0। ये 0 क्यों ऐड किया, क्योंकि सर्कुलर कन्वोल्यूशन में कंडीशन है कि जिन दो सीक्वेंसेस का हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन करेंगे उन दोनों सीक्वेंसेस की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो सेम लेंथ करने के लिए यहाँ हमने एक 0 ऐड कर दिया, 0 ऐड करते ये बन जाता है 1 2 1 0 और फिर ये हमारा सीक्वेंस 1 2 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, रिजल्ट आएगा 12 8 8 2। ठीक है ना, लीनियर कन्वोल्यूशन जैसे हमने पिछले में लीनियर कन्वोल्यूशन किया था मैट्रिक्स मेथड से, सेम वैसे ही हमने मैट्रिक्स मेथड चूज किया और लीनियर कन्वोल्यूशन फाइंड आउट किया। ऑब्वियसली ये सर्कुलर से डिफरेंट होगा क्योंकि सर्कुलर में तो लेंथ आपकी 4 ही है, यहाँ आपकी लेंथ कितनी होगी, 4 + 3 7 - 1 6, 6 लेंथ का आपका सर्कुलर लीनियर कन्वोल्यूशन होगा। ठीक, तो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं ये हमें देखना होगा। वैल्यूज 1, यहां से आई 1, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ पर 11 और यहाँ 4। इस y6 का कोई रोल नहीं है, इसको यहां से हटा देना ज्यादा अच्छा रहेगा। y4 y5 तक ही रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है ना, कंपैरिजन, sum of all the elements of linear and circular convolutions are equal। इन सबको आप सम करेंगे, 4 1 5 8 5 13 13 12 25 25 11 36 4 40 40 40 इसका सम आया। यहाँ पर अगर इनको हम ऐड करें तो 12 8 20 12 8 20 20 20 40, इन दोनों का जो सम है कन्वोल्यूशन के नंबर्स का सम है वो दोनों में इक्वल है, इसमें भी 40 है इसमें भी 40 है, बट द लेंथ ऑफ द टू कन्वोल्यूशंस इज डिफरेंट, दोनों की लेंथ डिफरेंट है। लेंथ ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन इज द सेम एज द लेंथ ऑफ टू सीक्वेंसेस दैट इज n, whereas length of linear convolution is equal to L plus n minus 1, where L and M are the length of the two given sequences। ठीक है, तो यहाँ आपका लीनियर कन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन और डीएफटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म पर चलेंगे और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के कंसेप्ट को आगे देखेंगे। थैंक यू।